सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ये भगवान सोमनाथ जी महाराज की जय, महाकालेश्वर बाबा की जय, पार्वती मैया की जय। परम पावन सावन के इस महीने में भगवान शंकर और माता पार्वती के सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं। भक्तों के लिए यह परम सौभाग्य का विषय है कि हमको भगवान ने उस मिट्टी में जन्म दिया जहां पर त्रिपुरारी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, या तो परमात्मा के द्वारा या फिर प्रकृति ने उनको प्रकट किया, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं, जिस धरती पर हैं। और हमने उस धरती पर जन्म पाया। यह हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, परम सौभाग्य का विषय है। वैसे तो पूरा भारतवर्ष, हर शहर, हर गांव और अनेकों स्थान, अनगिनत स्थान ऐसे हैं जहां पर भगवान शंकर का कोई न कोई मंदिर और शिवालय तो है ही। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा तो कहनी ही क्या है। जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा शिव पुराण में साक्षात दी हुई हो, उस महिमा को सुनने जानने का अवसर इस मानव जीवन में अगर मिल जाए तो अति सौभाग्य की बात होगी। शिव पुराण को आप गहराई से पढ़ेंगे तो इन कथाओं को पढ़ने के साथ साथ जो पुण्य लाभ बताया गया है वह बहुत ही अधिक है। शिवपुराण में साफ साफ लिखा है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को भी जो व्यक्ति मन और नियम पूर्वक सुनता है वह भी भगवान शंकर के श्री चरणों की कृपा प्राप्त करता है। तो आइए इस सावन के महीने में भगवान शंकर का स्मरण करते हुए और उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी दया प्राप्त करने हेतु इस 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग भगवान शंकर और माता पार्वती के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुने और इसको अन्य अपने निकट संबंधियों, अपने बाल बच्चों तक भी फॉरवर्ड करके उनको सुनाएं। तो भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा जो है वह चंद्रमा जी से जुड़ी हुई है। एक बार प्रजापिता महाराज ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना हेतु कुछ विचार मन में आया, तो उन्होंने महाराज दक्ष को यह आदेश दिया कि तुम सृष्टि के विस्तार हेतु संतानों का निर्माण करो, उनकी उत्पत्ति करो। तो महाराज दक्ष ने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम नंदिनी, जिनका नाम हर्यश्व और सबलाश्व था। लेकिन ये दोनों पुत्र जैसे ही बड़े हुए वैसे ही एक जगह ये साधना करने जा रहे थे और वहां पर महर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी ने इनको बोला कि तुम सृष्टि वृष्टि के विस्तार के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, तुम तो अभी समय मिला है और तुम भगवान की भक्ति करो, भजन करो, अपने मार्ग पर चले गो। तो वो दोनों पुत्र जो है दुनियादारी से अलग होकर के और सन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तो जो महाराज ब्रह्मा का जो मिशन था, जो उद्देश्य था, वो बीच में रुक गया। जब इस बात
की जानकारी उनको हुई तो उनको तो इस पर नाराजगी भी हुई। फिर महाराज दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। तो उन 60 कन्याओं में से विभिन्न विभिन्न कन्याओं की शादी अलग अलग जगह हुई, लेकिन 27 कन्याओं की शादी चंद्रदेव के साथ हुई, महाराज चंद्रमा के साथ हुई। तो शादी के बाद उन 27 कन्याओं में एक कन्या जिसका नाम रोहिणी था, वो बहुत ही सर्वांग सुंदरी और परिपूर्ण थी। तो महाराज चंद्रदेव की बाकी 26 कन्याओं की पत्नियों के अलावा इन रोहिणी देवी के प्रति अधिक आसक्ति हो गई। तो इस बात से जो उनकी बाकी जो बहनें थीं, जो कि वहां पर उनकी चंद्रमा की और पत्नियां थीं, उनको काफी दुख हुआ। कई बार समझाने बुझाने पर भी जब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो उन्होंने महाराज दक्ष से इसकी शिकायत की। उनके पिता थे महाराज दक्ष जी ने भी चंद्रदेव को समझाया, किंतु चंद्रदेव रोहिणी की आसक्ति में इतने लीन थे कि उनके ऊपर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। या तो ऐसे समझिए जो होनी को है और जो ईश्वर विधाता का विधान है, इस वजह से उनको समझ में वो बात नहीं आई और वह जैसे थे वैसे ही रह गए। एक पिता को अपनी बेटियों का कष्ट कई बार देखते देखते फिर एक दिन महाराज दक्ष को अति क्रोध आया और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस शक्ति, ताकत, सुंदरता, बल के ऊपर तुम हमारी बात न मान करके और एक ही पत्नी के साथ तुम आसक्ति कर रहे हो और बाकी को तुमने तिरस्कार किया है, उसी बल का ह्रास होगा। मैं ऐसा श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ और तुम्हारा नाश हो। ऐसा श्राप पाने के पश्चात महाराज चंद्रदेव दिन प्रतिदिन दुर्बल होते गए, उनका तेज दुर्बल होता गया। तो इस दुर्बलता का प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ने लगा। पृथ्वी पर जो भी औषधियां थी, वनौषधियां थी, क्योंकि चंद्रदेव को ही तो सुधाकर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी से ही अमृत वर्षा होती है और इन्हीं से औषधियों को पोषण प्राप्त होता है। तो जितनी वनस्पतियां और औषधियां थी, अन्न आदि थे, उन सब में छीड़ता आने लगी। अब इस बात से ऋषि महर्षि भी परेशान होने लगे जो पृथ्वी पर थे। तो उन सारे लोगों ने इंद्रदेव के साथ मिलकर के महाराज ब्रह्मा जी से मिलने का एक प्लान बनाया। सब लोग जाके महाराज ब्रह्मा जी से इस व्यथा को बताए और चंद्रमा जी भी साथ में गए कि महाराज ऐसा है कि उनके श्राप से सिर्फ चंद्रमा का ही तेज नाश नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर वनस्पतियां, वनौषधियां तथा अन्न आदि भी छीड़ होते चले जा रहे हैं, का भंडार समाप्त होता चला जा रहा है और जीव जंतुओं में भूखमरी फैल जाएगी। आप कृपा करिए, कुछ न कुछ उपाय करिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी तपशक्ति से देख के बताया कि यह दिया गया श्राप दक्ष का काटने की हिम्मत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में भगवान शंकर एक ऐसे हैं जिनकी शक्ति के आगे कोई श्राप ताप टिकता नहीं है। मर्यादा बस वो भी किसी के श्राप का मान अपमान रखने बस, भले वो करे या ना करे, लेकिन उनके सामने कुछ टिकने वाला नहीं है। चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, उनके सामने क्या टिकेगा, या श्राप हो क्या टिकेगा। फिर उन लोगों ने उनको सलाह दिया चंद्रमा को कि आप जाइए, भगवान शंकर की प्रतिमा
बना करके और खुद किसी दूसरे से नहीं महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए और तप करिए, और महादेव अगर प्रकट हो गए तो आपको ठीक कर देंगे। ऐसा आदेश पाकर के महाराज चंद्रदेव सोमनाथ, जिसको प्रभास क्षेत्र भी कहा जाता है, में, और कहीं ऐसा वर्णन भी है कि उस शिवलिंग का निर्माण महाराज ब्रह्मा ने खुद किया, और कहीं ऐसा वर्णन है कि महाराज चंद्रमा ने अपने हाथों से उस शिवलिंग का निर्माण किया और उसके बाद उस शिवलिंग के समक्ष 6 महीने खड़ा होकर के एक पैर पर वो तपस्या की। उनकी तप तपस्या भक्ति से प्रसन्न होकर के बाबा महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि क्या बात है बताओ। तो उन्होंने बोला, प्रभु आप मेरा शरीर देख लीजिए, मैं दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम तो बचेंगे नहीं, और इससे हमारे पृथ्वी पर भी हाहाकार मच रहा। तो महादेव ने बोला कि एक ऋषि के द्वारा दिए हुए शाप को काटना तो ठीक नहीं है, मर्यादा है, परंतु मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि महीने के 30 दिनों में आपका ये जो तेज है 15 दिन घटेगा और फिर 15 दिन क्रमशः बढ़ेगा। इस तरह आपका शरीर घटता जाएगा, आपकी कांति घटती जाएगी, आपका तेज घटता जाएगा, आपका प्रकाश घटता जाएगा, और 15 दिन आपकी कांति क्रमशः बढ़ती जाएगी, और इस तरह आपकी जीवनचर्या चलती रहेगी। भगवान शंकर की बात सुनकर के महाराज चंद्रदेव को बड़ी राहत मिली, बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने दिव्य स्तोत्रों के साथ भगवान शंकर की स्तुति वंदना करते हुए उनका धन्यवाद दिया। तभी से ऐसा कहा जाता है कि महीने के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कांति क्रमशः क्षीण होती जाती है और अमावस्या को लगभग खत्म हो जाती है, और शुक्ल पक्ष में क्रमशः एक एक करके इनकी कांति बढ़ती जाती है और पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र विकसित हो जाता है। तो ये है सोमनाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास एवं अद्भुत शिल्प कला के कारण सदा से ही विश्वविख्यात है। यही कारण है कि विधर्मी लुटेरों द्वारा भी इसे बार बार शिकार होना पड़ा। आप सभी जानते ही हैं महमूद गजनवी ने इस मंदिर के साथ क्या किया और कितनी बार आक्रमण किया। मंदिर में इतना सोना चांदी था कि कहा जाता है कि लूटने के बाद कई महीनों तक घोड़े खच्चर से उस सोने चांदी को लुटेरे लूटते रहे। भगवान सोमनाथ का मंदिर कब नष्ट हुआ ये तो पता नहीं, परंतु दूसरा मंदिर 649 ईस्वी में बना। प्राचीन सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने 1024 में नष्ट भ्रष्ट किया था, आज भी समुद्र के तट पर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। कहते हैं जब शिवलिंग नहीं टूटा तब उसके बगल में भीषण अग्नि जलाई गई। मंदिर में नीलम के 56 खंभे थे, उनमें बहुमूल्य रत्न हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत से तोड़कर लूट लिए गए। महमूद गजनवी के लूटपाट के बाद महाराज भीमदेव ने मंदिर की प्रतिष्ठा में सहयोग देकर मंदिर को भव्य बनाने की पूर्ण चेष्टा की। उसके बाद सिद्धराज जयसिंह ने भी मंदिर के निर्माण और सौंदर्यीकरण में भरपूर सहयोग दिया। फिर 1168 में विजेश्वर कुमार पाल ने प्रसिद्ध जैनाचार्य सूरी के साथ श्री सोमनाथ की यात्रा की और उन्होंने भी मंदिर को भव्य रूप प्रदान करने की कोशिश की। सन 2297 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः सोमनाथ को ध्वंस किया और उसके सेनापति नुसरत खान ने उसके वैभव को लूटा। 1395 में गुजरात में सुल्तान मुजफ्फर शाह का शासन हुआ और उसने भी मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने की परिपूर्ण चेष्टा की। 1706 में औरंगजेब ने भी सोमनाथ पर अंतिम आक्रमण किया और वहां एक मस्जिद का निर्माण भी कराया, परंतु सोमनाथ आदिदेव भगवान शिव का यह दिव्य देवालय अपने श्रद्धालुओं की असीम श्रद्धा से अपने उत्थान पतन के इतिहास का साक्षी होते हुए भी बार बार दिव्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचता रहा। आप लोगों ने सोमनाथ मंदिर
का इतिहास और पौराणिक कथानक जाना। आप सभी भक्तों की इच्छा भी होगी कि हम एक बार बाबा सोमनाथ का दर्शन अवश्य करें। तो हमारी ऐसी शुभकामना है कि आप सभी समय निकालकर बाबा सोमनाथ का दर्शन करने अवश्य जाइए। यहाँ पर रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, द्वारिका तक ट्रेन मिलती है तो द्वारिका से भी सोमनाथ के लिए बसें चलती हैं। अदरवाइज नियरेस्ट एयरपोर्ट से जा सकते हैं। अहमदाबाद पहुंच जाइए तो वहां से भी सारे साधन हैं, फ्लाइट से भी आप पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से डायरेक्ट बसें भी चलती हैं, अहमदाबाद से आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाएगी, हर साधन मिल जाएगा। अदरवाइज द्वारिका और सोमनाथ तक कुछ डायरेक्ट ट्रेनें भी हैं। इस तरह से आप जाकर के बाबा सोमनाथ का दर्शन करें। अगले वीडियो में एक और ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर के मैं प्रस्तुत होऊंगा। ओम नमः शिवाय। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।